नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए, वृषभ लग्न और राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, अगस्त महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो वीनस का हो रहा है 1 अगस्त को, वो अपनी नीच राशि में जा रहा है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जो सूर्य है वो 17 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे, अपनी ही राशि में जाएंगे, लेकिन वो राहु के सामने और केतु के साथ आ रहे हैं सिंह में। बुध जो है वो 5 और 22 अगस्त को दो ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन और कर्क से, तो वो भी सिंह में जाएंगे फिर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका गुरु वहीं पर है, शनि वहीं पर है, राहु वहीं पर है, केतु अपनी जगह पर है जहाँ थे, और आपका मंगल जो है वो थ्रू आउट द मंथ रहेगा। 2 अगस्त को वो भी ट्रांजिट करके मिथुन में रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशंस क्या इफेक्ट करेंगे, चंद्र महाराज घूमते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो आपके लिए वृषभ, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, मैंने अलग से वीडियो दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मैं कहूंगा कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो लाभ होगा। और ऐसे जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत अचानक से परिवर्तन आते हैं, उसका रीज़न ये होता है, तो वो आपको तुरंत मिलेगा, उसका आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप थोड़े सतर्क रहेंगे, थोड़े आपको जानकारी होगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा उठा पाएंगे, या फिर लॉस जो है या प्रॉब्लम जो है उसको कम कर पाएंगे। तो यहां पर अगस्त महीने में वृषभ वालों का मालिक जो है शुक्र नीच राशि में जाएगा, और ये स्थिति आपके लिए पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का है, स्टॉक मार्केट का। यहाँ आप जहाँ कनेक्ट होना है वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप किसी से अगर जुड़ रहे हैं तो ये मंथ में आपका उनसे मिलना, जो अच्छा कोई पात्र होना चाहिए, उनसे नहीं मिलेंगे। आप किसी ऐसे पात्र से मिलेंगे जो आपको फिर आगे चल के परेशानी में डाल सकते हैं। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखनी है। स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना है। बच्चों के लिए आपको कोई बड़े निर्णय खुद को नहीं लेने हैं, उनको राय दे के उनको कोई बड़ा फोर्सफुली कुछ करवाना नहीं है कि भाई ये एडमिशन कैंसिल करो, यहाँ पर दूसरे कॉलेज में ले लो, या दूसरे कोई पढ़ाई के जो भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं उसमें से आप। तो अभी ये एक मंथ के लिए, क्योंकि अगस्त में ही शुक्र नीच राशि में है, 2 अक्टूबर को सितंबर को वो चले जाएंगे अपनी राशि में, तो वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो भी कंसीव किया है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी डॉक्टर हैं उनके आप उसमें रहें ऑब्जर्वेशन में। और क्योंकि डाइटिशियन का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहेगा, या आपका डाइट का रोल बहुत बड़ा रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा जिन्होंने खासकर कंसीव किया है उनको। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके लिए वीनस अच्छा इसलिए भी है क्योंकि वो उच्च दृष्टि कर रहा है सोर्स ऑफ इनकम पे, आपकी इच्छा शक्ति जो शुभ इच्छा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके लिए अच्छा तो होगा कि इनकम आपकी बढ़ सकती है, आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आपको खर्च भी आप उतना ही कर देंगे। आप अपने आपको कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल पे ले जाएंगे, और वहाँ पर आप अचानक से अपनी चीज़ों में खर्च ज़्यादा कर देंगे, बिना वजह के खर्च हो जाएंगे। वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपका वहाँ शनि भी बैठा है, गुरु स्थान का मालिक है, और दृष्टि योग भी कर रहा है, उच्च स्थिति में है। 11th हाउस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ 12 नंबर लिखा है, तो वो स्थान एक तरह से आपका सिक्योर है। तो जॉब और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि जॉब का स्थान जो है उसका मालिक भी शुक्र है। तो वो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट के लिए, या फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ये जॉब में, ठीक नहीं लग रहा है, मुझे चेंज कर लेना चाहिए, ये सारे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। आपको विचारों से, यहाँ देखिए वीनस नीच राशि में जा रहा है, 1st हाउस का मालिक है, कुंडली का मालिक है। 6th हाउस जहाँ 7 नंबर लिखा है वो भी आपकी कुंडली में उसका मालिक शुक्र है। थॉट्स आपके निर्णय की ओर जहाँ जाएंगे वो नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स आपको सही नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि अच्छा आपको इनकम का सोर्स आपका बचा रहे, उसके लिए शुक्र आपके लिए अच्छा, गुरु अच्छा कर रहे हैं, शनि अच्छा कर रहे हैं, तो उसी पे फोकस रखिए ये मंथ में। यहाँ पर आपका राहु 11th हाउस में, केतु जहाँ बैठा है 4th हाउस में, 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ सूर्य महाराज आएंगे मिड ऑफ मंथ से। तो मिड ऑफ मंथ से पहले अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका कोई शिफ्टिंग से रिलेटेड, घर का शिफ्टिंग, तो वो निर्णय आप ले सकते हैं, और लेने चाहिए। अगर आपको रुकना है तो फिर 1 मंथ रुकना, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे 17
सितंबर के आसपास। तो एक महीना 17 अगस्त से 17 सितंबर प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और ज़मीन से रिलेटेड कोई बड़े निर्णय ना ले। माता की हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उस दौरान भी आपको थोड़ा ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य राहु का ग्रहण योग होगा, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी संभालने लायक है। सूर्य भले ही अपने घर में जा रहे हैं लेकिन राहु की दृष्टि में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रख के चलना चाहिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। कार्यक्षेत्र में सूर्य की दृष्टि है, राहु जहाँ बैठे वो शनि का घर है, शनि 11th हाउस में बैठे हैं गुरु की दृष्टि में, शुक्र की उच्च दृष्टि में। ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं बदलाव करने के लिए उकसाएगी, लेकिन आपको नहीं करने से बेनिफिट होगा। जहाँ आप है वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो परिवार है वो आपको साहस के लिए सपोर्ट कर सकता है या कुछ करने के लिए उकसाएगा कि भाई ये कर लो वो कर लो, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको मन में होगा कि भाई मैं अब अपने हिसाब से कर लूँगा, आप जो मुझे सुना रहा है, तो वो एक होता है ना, तो आप फिर वो करने जाएंगे तो ये करेक्ट टाइम नहीं है, टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा। मंगल आपके साहस में वृद्धि करने की कोशिश करवाएगा, लेकिन वो परिवार की वजह से। लेकिन गुरु वहाँ साहस में अच्छा है, आपको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन साहस आपको कहाँ करने हैं? परिवार छोड़ने का साहस नहीं करना है, परिवार से जुड़ने का साहस करना है। आपको साहस ये करना है कि आपका कार्यक्षेत्र विस्तारित हो, लेकिन जो है उसको ब्रेक करके नई जगह पर नहीं जाना है, समझे आप? तो साहस में ये सारे ध्यान रखने। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका अष्टम भाव है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें आपको जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने में आपको साहस करना चाहिए। उसमें आपका रोल अच्छा हो सकता है। अच्छा रोल से मतलब है कि आप उसमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं सॉल्व करेंगे और आपको लाभ होगा, परिवार आपको मानेगा, आपकी वाणी जो है वो आपको उसमें सपोर्ट करेगी। लेकिन आपके सेविंग्स जो हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह खर्च ना हो कि जहां आपको लगे कि भाई चलो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़े समय में बड़ा लाभ हो जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा है। बाकी ये समय में ऐसे सेविंग्स का यूज़ नहीं करना है जो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट के कोई रास्ते दिखा रहा है, तो सेविंग्स को आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। ब्रदर सिस्टर से अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, आपके पैतृक संपत्ति पितरों से लाभ होगा, तो वो सारी चीज़ों में अच्छा है। आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है, गुरु मंत्र की दीक्षा मिल सकती है। आपके लिए विदेश का जो भाव है उसमें परिवार का सपोर्ट मिलेगा। परिवार का कोई व्यक्ति विदेश में है, उनसे मिलना है तो मिल पाएंगे। आपका कोई रिलेटिव यानी कि परिवारजन अगर कोई दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, कंट्री में है तो वो भी आपके पास आ सकता है मिलने के लिए, और एक दूसरे को मिल के खुशी हो सकती है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। विदेश में सेटल होना है तो परिवार के सपोर्ट से हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है विदेश को लेके। विदेश के कार्य में सफलता मिलेगी, सुख शांति रहेगी, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइफ पार्टनर की अगर बात करें तो उनसे आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा, परिवार से वही आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी बात मानने से आपको लाभ भी होगा। आपका रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का भाव है, छठा भाव, वहाँ का मालिक शुक्र है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आपको लोन तो नहीं लेना चाहिए, बड़ा यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो ठीक है, ये मंथ को अवॉइड कर सकते तो अच्छा है, बिकॉज ये मंथ ही संभालना है। आपके शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो आपको फील होगी, बट आपको उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। ये एक मन की ज़्यादा स्थिति होगी, रियलिटी से प्रैक्टिकल वे में अगर सोचें तो वैसा कम होगा, तो वो ज़रा समझिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो हेल्थ है उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कैसे प्रॉब्लम्स? यानी कि आपको हेल्थ के जो भी खाने पीने में आपका कुछ ओवर ईटिंग हो रहा है, ओवरवेट है, उनको ध्यान रखना चाहिए। आपको शुगर या ऑयल वाला खाना पसंद है तो ये समय में संभालिएगा। परमानेंट आप कोई बड़ा रोग ना पाल ले, जैसे डायबिटीज़ है ऐसा, वो ये समय में हो सकता है। आपको ये समय में ये भी पता चलेगा कि भाई मुझे ये बीमारी है और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का होगा। आपको उस पर फोकस करके चलना चाहिए। यहाँ पर आपको अगर कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपका रूटीन जो है वो मेंटेन रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपके लिए भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें आपके लिए बेहतर है। तो अगस्त मंथ आपके लिए वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में ध्यान रखिए तो वही रेमेडीज़ है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको और सबको लाभ हो। सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.